हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज जीवनी पढ़ते हैं इस अध्याय में, और जीवनी पढ़ेंगे हम वैज्ञानिक राष्ट्रपति के बारे में। कौन थे हमारे वैज्ञानिक राष्ट्रपति? तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और 11वें राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से परिचित कराया गया है। इस अध्याय में भारत सरकार ने इस महान व्यक्तित्व को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। जीवन पर्यंत ये देश का भविष्य उज्जवल बनाने में प्रयत्नशील रहे। आओ अब आगे पढ़कर जानें। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है? कि ये सारा विश्व हमारे एक परिवार की तरह है। वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर भारत के भूतपूर्व यानी कि पहले के, जो अब नहीं है, पहले थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सुयोग्य वैज्ञानिक, वो एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। सुयोग्य वैज्ञानिक होने के साथ गंभीर चिंतक तथा सच्चे इंसान भी थे। वे मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके टाइम में भारत ने जो है मिसाइल बनाई थी, तो इसलिए उन्हें मिसाइल मैन भी माना जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम नामक कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में कलाम का जन्म हुआ। परंपरा के अनुसार परदादा, दादा तथा पिता के नाम के साथ इनका नामकरण किया गया और पूरा नाम बना अब्दुल पारिक जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनके पिता श्री जैनुलाब्दीन आडंबरहीन और उदार व्यक्ति थे, अर्थात वो बाहरी आडंबरों, बेकार की बातों में विश्वास नहीं करते थे, आडंबर रहित थे वो। इनकी माता का नाम आशियम्मा था। कलाम ने पिता से ईमानदारी और अनुशासन विरासत में प्राप्त किया, तो ईश्वर में आस्था तथा करुणा का उपहार अपनी माँ से प्राप्त किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही हुई। इन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त की। कलाम ने पिता से आग्रह करके जिला मुख्यालय रामनाथपुरम के श्वाटर्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। हाई स्कूल पास करने के बाद अब्दुल कलाम ने 1950 ईस्वी में तिरुचिल्लापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से कलाम ने 1954 ईस्वी में BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब्दुल कलाम इंजीनियर बनना चाहते थे, इसीलिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में दाखिला लेकर उन्होंने 1958 ईस्वी में एयरोनॉटिक वैमानी इंजीनियरिंग में उपाधि प्राप्त की। सन 1958 में अब्दुल कलाम वैमानिकी इंजीनियर बनने के बाद DDT&P यानी एयर में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हो गए। यद्यपि वे वायुसेना में जाना चाहते थे, पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। DTD&P में उन्हें तकनीकी केंद्र में लगाया गया। यहाँ उन्होंने अपने एक सहयोगी डॉक्टर R वर्धनराजन के निर्देशन में एक पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान यानी सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने में सफलता प्राप्त की। इस क्षेत्र में उन्होंने नई नई तकनीकों की खोज की। बाद में कुछ समय एरोनॉटिक डेवलपमेंट बेंगलोर जो बंगलुरु में कार्य किया। यहाँ उन्हें वैमानी विकास प्रतिष्ठान यानी ADAI में स्वदेशी ओवरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने का काम दिया गया। इस कार्य के लिए कलाम ने नेतृत्व में एक टीम गठित की। परियोजना को एक वर्ष की तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन दौरे पर पधारे। ओवरक्राफ्ट का मॉडल देखकर उन्होंने कलाम के कार्य की प्रशंसा की। इस ओवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नंदी। रक्षा मंत्री ने नंदी में उड़ान भरी। इसकी सफल उड़ान से प्रभावित होकर उन्होंने कलाम को अधिक शक्तिशाली विमान तैयार करने की प्रेरणा दी। योग्यता के आधार पर कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर नियुक्त किया गया। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया। शीघ्र ही अब्दुल कलाम को रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए 6 माह के लिए अमेरिका में नासा नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भेजा गया। वहाँ लैंगले
रिसर्च सेंटर वर्जीनिया राज्य से प्रशिक्षण लेकर वे जल्दी ही भारत लौटे। 21 नवंबर 1963 को नासा द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाची छोड़ा गया। कौन सा था पहला रॉकेट? नाइक अपाची। सन 1962 से 1983 के बीच उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के विभिन्न पदों पर रहते हुए तमाम प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर कार्य किया। सन 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। इस सफलता के लिए उन्हें 25 जनवरी 1981 को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, यानी कि इस उपाधि से उन्हें नवाजा गया। सन 1982 में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP का कार्यभार सौंपा, यानी कि उन्होंने कार्यभार संभाला। फिर इन्होंने छोटे बड़े मध्यम अर्थात अनेक प्रकार की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया। 27 जुलाई 1983 को जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। इसके बाद इन्होंने त्रिशूल 1985, पृथ्वी 1988, नाग और आकाश 1990 प्रक्षेपास्त्र बनाए, जिसके लिए सन 1990 में ही उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर 1997 को इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। मई 1998 में इनके निर्देशन में पोखरण में कई परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया। इस घटना के बाद वे भारत के परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में विख्यात हो गए यानी कि प्रसिद्ध हो गए और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो क्या नाम दिया गया उन्हें? मिसाइल मैन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उनका ध्येय अर्थात उनका लक्ष्य था सन 2020 तक भारत को एक विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित करना, यानी कि बदल देना, एक विकसित वैज्ञानिक देश के रूप में भारत को, ये उनका लक्ष्य था। डॉक्टर कलाम सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। मातृभाषा तमिल में कविता करना और समय मिलने पर वीणा बजाने का इन्हें शौक था। यह शुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे सेवन से परहेज करते थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। 25 जुलाई 2007 को ये राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में निरंतर प्रयत्नशील रहे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में इनका निधन हो गया। वास्तव में डॉक्टर कलाम का जीवन युवाओं के लिए आज भी अनुकरणीय है। जिस समय उनका निधन हुआ उस समय भी ये युवाओं को कुछ बातें ही समझा रहे थे। एक समारोह हो रहा था जिसमें युवाओं को कुछ संदेश दे रहे थे, जिस समय इनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया। तो बच्चों, ये थे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बाधाओं को कभी नहीं आने दिया। आने वाली बाधाओं से उन्होंने सीखा, असफलताओं से उन्होंने सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली और अपने जीवन में होने वाले लक्ष्य को कभी नहीं रोका, और जो लक्ष्य उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया था अंततः वे उस तक पहुंच ही गए और मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुए और हमारे राष्ट्रपति भी बने। ये थे APJ अब्दुल कलाम, जिनका जीवन पूरी तरह प्रेरणादायक है हमारे लिए। तो आज आपने APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ी है, आप भी उनकी जीवनी से इंस्पायर हुए होंगे, यानी कि आपने भी उनकी जीवनी से प्रेरणा ली होगी। आप भी इन बातों से सीखिए कि असफलताओं से घबराना नहीं है। ये मत समझिए कि हमारे पास सुविधाओं की कमी है। सुविधाओं की कमी कभी नहीं होती। अगर आपके मन में चाह है तो आप अपनी राह अवश्य बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। इससे मिलने वाली सीख को आप ज़रूर अपने जीवन में अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।